नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो फिर से ईएमआरएस की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रिपेयरिंग द पैनल टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट रिमेनिंग वैकेंसी। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बच्चों को ईमेल आ चुके हैं। आपको पता है कि 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ सीट्स हैं जो खाली बची हुई हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आज ही जारी हुआ है। ठीक है, तो इसको समझेंगे अच्छे से, आखिर क्या है ये, और यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो फिर से एक बार आपका नोटिस जारी हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बोला भी गया है कि जो आपके 9 दिसंबर 17 दिसंबर 2024 के बाद 14 जनवरी 2025, 17 जनवरी 2025 और 24 जनवरी 2025 को नोटिस रिलीज हुआ था। ठीक है, वेट लिस्ट एंड नोटिस आर अपलोडेड ऑन पोर्टल वाइड notice. ठीक है, after examination of all eligible candidate, it is noticed that in respect of some post category sufficient eligible candidate are not available. ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उन्होंने कैंडिडेट को बुलाया, फिर भी लेकिन उनकी जो सीट्स है अभी फुल नहीं हो पाई क्योंकि उनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले हैं। ठीक है, उसकी वजह से इन्होंने फिर से ऑर्डर टू फिल अप द ऑल वैकेंसी अगेंस्ट वेरियस पोस्ट एंड कैटेगरी, इट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट द रिमेनिंग वैकेंसी। ठीक है, तो जो भी सीट्स बची हुई हैं, जो वैकेंसी बची हुई है, उनके लिए उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे किया है। ठीक है, तो बाकी ये काफी बड़ा सा है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। हम लोग जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट इज reiterated that the document verification process only to draw the panel of eligible candidate। ठीक है, अभी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनमें एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और तो ये शेड्यूल भी रखा गया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेट लिस्ट विल बी ऑपरेटेड आफ्टर कंप्लीटिंग the document verification as per the schedule along with already shortlisted candidate who are found eligible through डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 26 अ, आपका दिसंबर से 4 फरवरी तक हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि वेटिंग लिस्ट है वो भी निकाली जाएगी, लेकिन एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एलिजिबल कैंडिडेट उनको मिलते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उन सबको मिला के। ठीक है, इसके बाद है कि आपका ये वाला जो होगा, तो अलग अलग डेट्स भी दी गई, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और सेम ये 9:30 बजे, और जो आपका एड्रेस दिया गया नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI। ठीक है, जो कैंपस IP स्टेट रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपका वॉलेट लाइन। ठीक है, गेट नंबर 5, यहाँ पे आपको जाना है 9:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका अकाउंटेंट का, जो 10 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। यहाँ पे रोल नंबर्स दिए गए और इन कैंडिडेट को मेल भी गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हॉस्टल वार्डन मेल के लिए है यहाँ पे। तो ये रोल नंबर्स दिए गए हैं, इनका भी कब है, 10 मार्च को। ठीक है, जेएसए का है 10 मार्च को। इसके बाद लैब अटेंडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 मार्च को। तो जो कैंडिडेट भी है इनको मेल नहीं आया अभी भी, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर चेक करके जरूर जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके 11 मार्च को है पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंग्लिश है आपका, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी मैथ। ये कैंडिडेट जो है इनका सबका पीजीटी का 11 मार्च को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद है 12 मार्च को टीजीटी आर्ट, टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश में काफी कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसके बाद 17 मार्च को है यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी संस्कृत, टीजीटी म्यूजिक, और टीजीटी पैट जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसके बाद 18 मार्च को है यहाँ पे टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल का है यहाँ पे। और इसके बाद ही टीजीटी साइंस के कैंडिडेट हैं, ये रोल नंबर जिनको बुलाया गया है। ठीक है, और टीजीटी सोशल स्टडीज के हैं। ठीक है, इसके बाद टीजीटी हिंदी के भी यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं। और ये आपको जो है पूरा बायोडाटा भर के ले जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो कॉपी, इसके बाद जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगी गई, रोल नंबर वगैरह सारी चीजें।
ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब कुछ आपको भर के ले जाना है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं वो, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट भर के ले जाना है। इसके बाद ये ऑफिस यूज का हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और भी जो दिए गए, जैसे सबके परफॉर्मा अलग अलग दिए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पीजीटी के अपने फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पे है जो टीजीटी पोस्ट के लिए उनका ये बायोडाटा अलग दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप जाते हैं उनका बायोडाटा फॉर्म अपना यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के भर के लेके जाएं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। और इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर का अलग अलग दिया गया है। तो ये जितनी भी वैकेंसी है, जितने भी अभी सीट्स खाली है, इनको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। उनके सबके अलग अलग उन्होंने बायोडाटा फॉर्म यहाँ पे दिए हैं। इनको आप प्रिंट करवा के जिस भी पोस्ट के लिए आप जाते हैं उसके लिए ले जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हैं, बाकी पूरा ये नीचे तक यहाँ पे दिया है। पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, क्योंकि पीडीएफ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पता नहीं क्यों अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने सबके रोल नंबर दिखा दिए कौन कौन कैंडिडेट है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा। और जिन लोगों को भी बुलाया गया है, अगर उनका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोग जाएं, ठीक है, क्योंकि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे एलिजिबल, अभी भी सीट्स खाली है। और यहाँ पे बोला गया है कि इसके बाद हो सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज है। जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है, जैसे अब ये मार्च तक ही इनका प्रोसेस ये पूरा रहेगा। तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर जरूरत हुई तो हम लोग यहाँ पे मैं लाइव भी आ जाऊंगी, जिससे कि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन मेल के लिए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे अपना रोल नंबर देख लें। अगर आपको मेल नहीं आया, वैसे आपको मेल आया होगा। तो बने रहिए इसी प्रकार के अपडेट के लिए। धन्यवाद।